हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 13 डिस्कस करेंगे इंग्लिश की क्लास 8 की। तो स्टार्ट करते हैं। ये है 2 सितंबर की। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 लेसन सुनामी का। तो लॉकडाउन पीरियड में जो इंडिया थी वो कुछ नेचुरल डिज़ास्टर से इफेक्टफुल हुई। तो पिछले 4-5 मंथ की आपने न्यूज़ देखनी है और पढ़नी है, और उसके बाद आपको प्लेस और स्टेट्स बतानी है जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आए। पहला, फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है? फ्लड मतलब होता है हमारा बाढ़ आना। तो उत्तराखंड में बाढ़ आई है, तो फ्लड कहाँ पे आया? उत्तराखंड में। अब किसकी बात हो रही है? अब हो रही है हमारी लैंडस्लाइड की बात। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लैंडस्लाइड होता क्या है। भूस्खलन, जिसमें कोई पहाड़ से टूट जाते हैं या जमीन खिसक जाती है, तो इसको कहते हैं लैंडस्लाइड या भूस्खलन हिंदी में। तो लैंडस्लाइड हमारा आया था हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी आया था। अब अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अर्थक्वेक मतलब होता है हमारा, आप सभी जानते हैं, जब जमीन जो है हिलने लगती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूकंप आना। तो अर्थक्वेक हमारा आया था असम में। दिल्ली में भी बहुत सारे आए थे लॉकडाउन में। अब इन दिस लेसन, हम इस लेसन में कुछ और नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो है सुनामी। सुनामी आप लोग जानते हैं क्या होता है? सुनामी मतलब होता है हमारा जब जो पानी होता है वो बाहर आ जाता है, कहाँ से? नदियों से, और बड़े बड़े उफान लेके आ जाता है। ये भी एक तरह से पानी में भाप जो होती है वो बढ़ना हो जाता है। जब वेव्स बहुत बढ़ जाती हैं तो ये जो पानी है ऊपर उठने लगता है और बाढ़ ले आता है एक तरह की। तो इसे सुनामी कहते हैं। जो सुनामी है उसने इंडिया के कई सारे हिस्सों को इफेक्ट डाला है, जैसे कि अंडमान निकोबार, तमिलनाडु पे भी बहुत इफेक्ट है इसका। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। जो सुनामी है वो जब सी के अंदर अर्थक्वेक होता है, जब सी के अंदर भूकंप आता है, तो जो ये रेज होती हैं बहुत एकदम से हिलने सी लगती हैं, बहुत जोर जोर से। जब पानी ऊपर आ जाता है तब आ जाती है सुनामी। जो पानी है वो वेव्स बन के सब जगह डूब जाता है सब कुछ। अब आपको आइडेंटिफाई करनी है ये प्लेसेस मैप पे। तो यहाँ हमारा क्या है? ये है हमारा, ये है और ये वाला हिस्सा। तो पहले ए देखते हैं। ये हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और दूसरा बी हमारा एक स्टेट है तमिलनाडु। सो अब चैप्टर पढ़ते हैं। द सुनामी कॉज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये बहुत सारी जिंदगियों ख़त्म कर देती है और बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाती है। तो आज हम 25 और 26 पेज पढ़ेंगे हनी ड्यू बुक का। दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार। तो ये स्टोरी कहाँ से बिलोंग है? ये है हमारी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की स्टोरी है हमारी। तो आगे पढ़ते हैं हम। इग्नियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। जो इग्नियस थे वो एक मैनेजर थे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के कच्चल में। हिज वाइफ वोक अप। उनकी वाइफ जो है वो सुबह उठती है 6 बजे, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसे लगता है अर्थक्वेक आ गया। इग्निशियस जो है वो भी उठते हैं और अच्छे से अपने टीवी को नीचे रख देते हैं ताकि वो गिर के फूटे ना। पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे रख देते हैं। और देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। और फिर फैमिली घर के बाहर जाती है। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप। जब जो ट्रेमर्स होते हैं स्टॉप्ड हो जाते हैं। ट्रेमर्स मतलब होते हैं हमारे झटके जो होते हैं अर्थक्वेक के, बंद हो जाते हैं। दे सो द सी राइजिंग। वो देखते हैं पानी का उफान बढ़ रहा है। इन द चाउज एंड कंफ्यूजन। वो बड़े ही चाउज होते हैं। चाउज मतलब होता है हमारा कि बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसी गड़बड़ है, और बड़े ही कंफ्यूज होते हैं। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉच होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर। उन्होंने, 2 बच्चों ने अपने मदर के फादर का और मदर के ब्रदर का हाथ पकड़ लिया, यानी मामा का और ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ लिया। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन की तरफ रश होने लगे। रश मतलब होता है हमारा कि वो जल्दी से उस तरफ भागने लगे। और ही नेवर सो देम अगेन। पर वो दोबारा नहीं दिखे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे।
उनकी वाइफ भी जो थी वो उसमें बह गई। ओनली जो 3 अदर चिल्ड्रन थे वो ही बच पाए। अब नेक्स्ट है संजीव। संजीव एक पुलिसमैन है जो कि कच्चली आइलैंड पे अपनी ड्यूटी देता है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। वो अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपने डॉटर बेबीज को बचा पाया। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर द हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। पर उसने वाइफ जो थी एक व्यक्ति जॉन की, जो कि गेस्ट कुक था, उसकी आवाज़ सुनी। संजीव तो वो था, वो जल्दी से जंप कर गया वाटर में रेस्क्यू करने के लिए, पर वो दोनों के दोनों स्वेप्ट हो गए, बह गए। 13 ईयर ओल्ड मेघना, अब एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल थी मेघना, वो स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट एंड 77 अदर पीपल। वो अपने पेरेंट्स और 77 अदर लोगों के साथ बह गई और वो नदी के किनारे ही, सी के किनारे ही तैरती रही, एक वुडन डोर के ऊपर। 11 टाइम्स, 11 बार उसके जो ऊपर से थे रिलीफ हेलीकॉप्टर्स गए, पर उन्होंने उसे देख ही नहीं पाया। शी वॉज बॉट टू द शोर, फिर वो किनारे पे पहुंच गई वेव के द्वारा। एंड उसके बाद वो एक पर्सन वॉक कर रहा था, उसने उसे बचाया। तो इस तरह से हमने 3 लोगों के बारे में सुना कि उनके संग कितना बुरा हुआ, संजीव, इग्नियस और एक गर्ल मेघना के बारे में। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। तो नाउ कंप्लीट द सेंटेंस। मेघना स्पेंट 2 days floating in the sea. She saw relief helicopters overhead, but they did not see her. Sanjeev jumped into the water to save the wife of the guest house cook, but they were both swept away. Igneous could only save his 3 other child who came with them. अब आपको बताना है कि संजीव कैसा था। तो आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक हीरो था एक, और एक सेल्फलेस, अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति नहीं था। तो इस तरह से ये वर्कशीट हम करेंगे। इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा। बाय।